नमस्कार, आपका स्वागत है हर डिजिटल में। अभी हम दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली की जनता से देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का बजट आया था, उसको लेकर बहुत सारी योजनाओं का फायदा होगा दिल्ली की जनता को। हम दिल्ली की जनता से पूछते हैं क्या है क्या नहीं। पहली बार दिल्ली का 1 लाख का बजट आया, 1 लाख करोड़ का। मतलब पिछले बजट से ये 26% ज्यादा आया है। अभी इसका फायदा मिलने का तो आगे आने वाले टाइम में ही मिल रहा है, लेकिन साथ में नई सरकार कह रही है कि पिछली सरकार पूरा खजाना खाली करके गई है, पूरा खजाना खाली करके गई है। डीटीसी के ऊपर 67,000 करोड़ का कर्जा हो गया है, 11 साल का जो उन्होंने रिकॉर्ड बताया है। तो अभी चीजों को लाइन पे लाना, अब सबसे पहले आज भी विधानसभा में कल आतिशी एंड कंपनी को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। आपको 3 साल से ज्यादा पंजाब में सरकार चलाते हुए हो गए। आपने 1100 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की बात की थी, आप 3 साल से वो खाते में 1100 डाल नहीं पाए। अभी दिल्ली की सरकार को जुम्मा 2 महीने हुए हैं और रेखा गुप्ता जो भी मुख्यमंत्री बनी है, उनका बयान आया है, आज उनका इंटरव्यू भी था। उन्होंने कहा है कि हम केजरीवाल की तरह नहीं है कि कोई भी योजना हमने बोल दी और उसको फिर क्रियान्वित नहीं किया, चालू नहीं किया। हमने अगर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डालने हैं तो उसमें जो योग्य है 3 लाख, जो सुनने में आया है सूत्रों के अनुसार कि जो महिलाएं साल का 3 लाख से ज्यादा कमाती हैं वो 2500 की योजना में भागीदार नहीं है। क्या लगा जो दिल्ली का बजट आया था उसको लेकर आप क्या देखते हो? जिसे यमुना जी की सफाई के लिए भी पैसा दिया गया है, गौशाला के लिए भी पैसा दिया गया है, और भी पैसे दिए गए हैं, आप किस प्रकार देखते हो? भाई वो धरातल पे आएगा तभी पता चलेगा इस बात का कि बजट कैसा काम कर रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार गंगा का भी पैसा देती है, हजारों करोड़ रुपए। आज तक गंगा साफ नहीं हुई तो जमुना कहां से साफ होगी? जमुना में देख लेना, ये तो विदेश घूमते रहेंगे या फोटो खिंचवा के घर आ जाएंगे, कुछ नहीं होने का। काली की काली रहेगी गंगा, ये जमुना जो है। और रही बात बजट की, युवाओं को रोजगार देने की बात इस बजट में है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा है रोजगार का। ठीक है, दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे से काम करते हैं, लेकिन इनको रोजगार की आवश्यकता नहीं है। ये भूल गए ये बीजेपी वाले कि इनको रोजगार नहीं चाहिए। इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी को परमानेंट नहीं करना। जो अपना दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहे हैं उनको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, विधानसभा के अंदर बोले हैं कि जो पुरानी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, इसने बहुत सारे घोटाले किए हैं, सही से काम नहीं किया है, ओडीपीएन के नाम पर बस पैसा ही सरकार ने बर्बाद किया है। क्या लगता है आपको, ये सही है? अरे भाई देख सुनो, हर आदमी ये सोचता है मुझे कुछ अच्छा मिले, अच्छा जॉब मिले, हर कुछ मिले, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। सब कोई सत्ता हथियाना चाहता है, कोई वोट बैंक से, कोई राशन के जरिए से। तो आजकल का तो मेथड हो गया है, उनकी समझ में भी आ गई बात कि भाई जनता को लालच दो और वोट ले लो। संसद भवन के अंदर अमित शाह जी ने बोला है जिस प्रकार हमने दिल्ली जीत ली है ना, अब तो बस हमें पश्चिम बंगाल और जीतना है। क्या लग रहा है? दिल्ली जीत लो, अब आदमी जो है भूखा मरेगा यहाँ। फिर दिल्ली तुम तो जीत लोगे, क्योंकि बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है ये पश्चिम बंगाल के थ्रू आ रहे हैं, उन पर रोक लगेगी। भाई देख, बांग्लादेश पहले अटल बिहारी के राज था, तब भी तो यहाँ लोग रहते थे, तब कहाँ थे बीजेपी वाले? आजकल समस्या इस बात की है भाई, इनको लग रहा है कि कोई वोट किसको कहाँ दे रहा है। इनको लाभ, ये जीत गए, पता नहीं किसके कैसे जीते, तो भगवान को पता है। जनता ने जिताया, भगवान क्या। अरे भाई आजकल हर चीज घुमा फिरा के होती है भाई। एक तरीका है लिफाफे में पैसे देने का, एक तरीका है डायरेक्ट लेने का, तो हर तरीके है ना हर चीज के। क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल क्या भाजपा जीत पाएगी? अरे हमें तो मुश्किल लग रहा। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, हम तो मकसद ही है। इलेक्ट्रॉनिक पे कोई विश्वास नहीं रहा। आजकल तुम्हें पता है, पैसे रिचार्ज कराने जाते हो अपना, हो जाता है दूसरे का, नंबर गलत डालने से। अरे भाई चलाता तो इंसान ही है उस चीज को। अब जो उनकी खूबियां बताता है वो उनकी कमियां भी बताता है। ठीक है ना, इस सरकार में हर आदमी हर चीज का फायदा उठाया जा रहा है। इनको पता है कि हमारे देश में
सबसे ज्यादा वाहन है, जनसंख्या है, बैंक खाते हैं, इनका फायदा कैसे उठाया जाए। उनको यह भी पता है कि मोदी ने जनधन खाते कितने हजार करोड़ खाते खुलवा चुका है जीरो बैलेंस पे, अब उन्हीं पे लो बैलेंस से पैसे काटेगा। भाई जो आदमी मजदूर है कहां से पैसे लाएगा? जनधन खाता तो उसी का खुला है जो गरीब है, अब उसी से ये बैंकों के द्वारा लूट मचाएंगे। लो बैलेंस कहां से होगा भाई, जब पैसा ही नहीं होगा काम करने वाले के पास, बेरोजगार बैठे हैं, धंधा नहीं है, क्या करेगा इंसान। इनकी तो सरकारी पेंशन है, सारी सुविधाएं, मर्सिडीज कार में घूमते हैं लोग। क्या सांसद जी की तो सैलरी बढ़ा दी गई है, अब तो सब कुछ बढ़ाएंगे भाई, अपने लिए सब कुछ है, और एरियर भी इनको मिलेगा। सुनो मेरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंटों को जब उपभोक्ता कोई चीज खरीदता है दोनों को जीएसटी जाती है। हमारे देश में 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी हर महीने जाती है, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। इन्होंने तो 1 लाख करोड़ का ही एक महीने का बजट, 1 लाख करोड़ जो है एक महीने का ही जीएसटी के बजट में सारी दिल्ली का बजट पास कर दिया। इस बार का बजट है जो पुरानी सरकार थी उससे तो ज्यादा का बजट है इस बार। अरे भाई जीएसटी में तो हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए देती है जनता, पहले भी तो देती थी जनता, तो पहले भी तो जीएसटी जाती थी। और केंद्र से जो पैसा आता था भाई, सदुपयोग कोई भी हो, जो चीज का सदुपयोग करेगा वही फायदे में रहेगा, साफ सीधी बात ये है। और ये नहीं है कि वहां से आ रहा है बिहार से इलाज अस्पताल में दिल्ली में करवा रहा है। तो आप किस प्रकार देखते हो, जिस प्रकार सांसदों की इतनी सैलरी बढ़ा दी गई है 34%, तो क्या लग रहा है कि आम जनता की जो 12,000 15,000 में अपना गुजारा निकाल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी कर रहे हैं 20-22 हजार रुपए की, वो लोग किस इतने पे गरीब रहेंगे? ये तो चाहते ही है भाई, ये हम पब्लिक को गरीब का गरीब बनाना रखना चाहते हैं कि उनसे पैसा आता रहे और हमको भी देता रहे, हमारे घर चलता रहे। ये तो महंगाई बढ़ाते रहेंगे, पेंशन इनकी बनी जाएगी तो मौज कर रहेंगे, 10-15 नौकर मिल जाते हैं घर पे, कोठी मिल जाती है जनपद पे, मौज ही मौज है इनकी। पब्लिक तो बीच में जाके कमाता हुआ देखे ना, दो बच्चों का बाप कैसे मजदूरी करके कमाता है। हर आदमी पढ़ा लिखा है लेकिन उसके अनुसार नौकरी नहीं है।